जाएगा। तो ये हमारे तीन कोफैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो के तीन एलिमेंट है इनको डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। स्मॉल ए 1 1 है आपका 2, स्मॉल ए 1 2 है आपका -3 और स्मॉल ए 1 3 है आपका 4। अगर आप इन एलिमेंट्स को अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, कहने का मतलब देखो ऐसे A11 मल्टीप्लाई हुआ कैपिटल A11 से प्लस, और ऐड कर दो, देखो आप A12 मल्टीप्लाई हुआ अपने कोफैक्टर से प्लस, फिर A13 मल्टीप्लाई हुआ अपने कोफैक्टर से। तो हर एलिमेंट अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें तो इससे भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाती है। अब देखो कितनी वैल्यू आएगी ये, 2 इंटू -19 -38, फिर -3 इंटू +3 -9 और 4 इंटू 5 +20। ठीक है, तो ये हो गए आपके -47 में +20 करो, ये -27। -27 नहीं आएगा, यस सर। है ना। तो -27 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। तो आपको अब ये भी समझना है, ये प्रॉपर्टी भी समझनी है, आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को, मैंने तो फर्स्ट रो ली है, आप सेकंड रो, थर्ड रो, आप कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 6 हैं हमारे पास, 3 रो और 3 कॉलम। किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल आपने कहा सेकंड रो लेंगे, तो A21 मल्टीप्लाई अगर आप उसके कोफैक्टर से करेंगे, A22 मल्टीप्लाई आप उसके कोफैक्टर से करेंगे, फिर A23 ये सेकंड रो ले ली हमने, उसको मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट A आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक काम करो जरा, इसको आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर सम किया जाए तो भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होता है। अच्छा, अब एक काम करो, सेकंड रो, सेकंड फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकले हुए हैं, देखो ये रहे, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं। अब आप एक काम करो जरा, सेकंड रो के एलिमेंट्स को, सेकंड रो या थर्ड रो, तो एक काम करो सेकंड रो ले लो, सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके मुझे जरा आंसर बताओ। मैंने क्या बोला करने को, सेकंड रो के एलिमेंट्स जैसे A21 मल्टीप्लाई करो A11 से, फिर प्लस A22 मल्टीप्लाई करो A12 से, मतलब एलिमेंट्स किसी और रो के, कोफैक्टर्स किसी और रो के। जरा ये मुझे मल्टीप्लाई करके बताएगा कोई क्या आ रहा है। सेकंड रो के एलिमेंट्स 1 -2 5 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, जरा देखो क्या आ रहा है सॉल्व करके। सेकंड रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो जीरो। के, जीरो आ रहा है, श्योर? यस सर। यस सर, जीरो। बिल्कुल सही, ये जीरो आ रहा है। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया 1 को -19 से, फिर आपका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है -2, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर आपका सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 5 है, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये हो गया -19 -6 +25 और 100% ये जीरो आ रहा है, करेक्ट। तो अगर आपके एलिमेंट्स किसी और रो के हैं, को फैक्टर्स किसी और रो के हैं, और आप मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो करने की जरूरत नहीं आज के बाद, ये हमेशा जीरो आता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को जरा नोट कर लें। आप देखो, स्टार डाल देते हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, सपोज करो फर्स्ट रो के A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, और हम सपोज करो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो के कोफैक्टर से, देखो A31 फिर प्लस A32, ये थर्ड रो चल रही है, और A33, बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी अगर एग्जाम में पूछ लिया जीरो। तो? जीरो होगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी भी नोट करो, अगर हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, देखो रो भी फर्स्ट, एलिमेंट्स भी फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर्स भी फर्स्ट रो के हैं, तो बताओ क्या बनेगा ये? डिटर्मिनेंट। यस, ये उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन जाता है। मैं तो रो की बात कर रहा हूँ, आप कॉलम भी यूज कर सकते हो, कोई भी कॉलम भी यूज हो सकता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन फिर वही बात है, अगर आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा। अब देखो, अगर आप लोगों ने, जैसे आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको अगर याद हो तो जैसे फिजिक्स में आपको सर ने सिखाया हो, अगर हो गया ये वेक्टर्स चैप्टर, तो ऐसे सिखाया होगा शायद कुछ,
अभी हो गया वेक्टर चैप्टर आपका ये? सर 11th में था ना? 11th में था ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो ये 11th में क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे आप ना इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते थे, अगर ये सिखाया होगा। ये एक Yes 3/3 का डिटरमिनेंट। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व होता है ये। हम क्या करते हैं, पहले ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये आई लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसके कोफैक्टर से। वो कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, 2 इंटू 2 4, फिर माइनस लगाया, फिर -3 इंटू 5 प्लस 15। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं जे। फिर आपको बोलते होंगे इसका साइन चेंज कर दो। पता है क्यों बोलते हैं साइन चेंज करने के लिए? क्योंकि इसका जो को फैक्टर आएगा ना, वो नेगेटिव साइन का आता है, इसलिए पहले आपसे साइन चेंज करवा लिया जाता है। अब क्या होता है, ये वाली फर्स्ट रो जाती है, बीच वाला कॉलम जाता है, -3 इंटू 2 -6, माइनस लगाया, 4 इंटू 5 20, तो ये आया -26। और आपसे साइन पहले ही चेंज करवा लिया जाता है। फिर कहते हैं प्लस का के ले लो, इसका साइन चेंज नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका को फैक्टर साइन चेंज नहीं करता। तो के अलॉन्ग ये फर्स्ट हो गई, ये थर्ड कॉलम गया, 9 - 8, ये 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 19i प्लस 26j एंड प्लस के। ये वो सॉल्व करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो ये रीज़न होता है कि जब आप इस एलिमेंट को लेते हो, फिर जब आप इस एलिमेंट को लेते हो तो उसका साइन चेंज करते हो। लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ इसका को फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका हमें साइन चेंज करना होता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मत साइन चेंज करो, इसको प्लस कर लो, और जो भी को फैक्टर कैलकुलेट करोगे उसका साइन चेंज करके प्लस ले लो, बात एक ही है। क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अच्छे से याद करना, बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, भूल मत जाना। किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर आप उन्हीं के करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा। अदरवाइज अगर आपने एलिमेंट्स किसी और रो के लिए, कोफैक्टर्स किसी और रो के लिए, तो हमेशा जीरो आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैंने डिटरमिनेंट्स की काफ़ी सारी बातें आपको बता दी, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना भी आ गया। अब तो आप डिटरमिनेंट सैरस डायग्राम से भी निकाल सकते हो और कोफैक्टर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो मैं अब आता हूँ वापस एडजॉइंट पर। ठीक है, तो हमने एडजॉइंट जो सीखा था उसकी बाद में दोबारा कर लेते हैं जरा। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो 4 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में आया था और एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो आप। या क्वेश्चन नोट करो। एक सबसे पहले मैट्रिक्स नोट करो। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है आपको। ये 1 4 5 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में आएगा 3 2 6 और थर्ड रो में 0 1 0। ठीक है, आपको इस मैट्रिक्स के लिए ये वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई दैट A multiply adjoint A is equal to adjoint A multiply A is equal to determinant A into I मैट्रिक्स। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो तीनों साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करो, इसका जरा एडजॉइंट निकालो। अभी बताओ, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको एडजॉइंट निकालना नहीं आता है, तो मैं उसको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी लोग निकालना शुरू कर दोगे। एडजॉइंट है उसी प्रॉपर्टी से जो मैंने बताई थी आपको, उससे कभी भी गलत नहीं होगा। दोनों मेथड में से कोई सा भी ना? हाँ, कोई सा मेथड। मैंने तो आपको 5/5 का मैट्रिक्स और बताया था ना, आप चाहो तो उसे वो यूज कर लो, चाहे आप एक काम करो सारे को फैक्टर्स निकाल के उससे बना लो एडजॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा अलग से। मैं फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर लो। देखो जिसको नहीं आता वो सुन लेना भाई। पहले आपने क्या किया है, ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज नोट डाउन कर लिए।
पहला काम तो ये होता है, बिल्कुल सेम नोट डाउन कर दो, जो पोजीशन जो है वहीं पे आनी चाहिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रिपीट करो, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को रिपीट करो, बस फर्स्ट और सेकंड कॉलम। अब जो फर्स्ट रो आई उसको नीचे रिपीट करो और उसी के नीचे सेकंड रो को रिपीट करो। ऐसे बनाना है ये 5x5 का मैट्रिक्स। जब ये बन जाएगा तो आपको फर्स्ट रो यूज नहीं करनी है, ये वाली, इसको कट लगा दो ऐसे, और फर्स्ट कॉलम को यूज नहीं करना है, इसको ऐसे कट लगा दो ताकि ये यूज ही ना हो पाए। अब उसके बाद आपका एडजॉइंट बनना रेडी हो जाएगा। यहाँ से एडजॉइंट लिखो, मैट्रिक्स बनाओ और निकालते चले जाओ। देखो वैल्यूज को कैसे होगा। ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं 2142 और 6056 वाला, इसको सॉल्व करके आपके फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आएंगे। कैसे कैसे आएंगे देखते हैं एक बार। तो पहले मल्टीप्लाई किया 2 को 0 से, 0 0 हो गया ये, 2 इंटू 0 0, और फिर माइनस 1 इंटू 6 6, तो 0 में से 6 गया, ये आया -6। अब और नीचे चलो, हो गया। मैं भी निकालता हूँ वैसे, मैं इसलिए समझा रहा हूँ शायद किसी का मिस हो गया हो तो देख ले वो। तो 1 इंटू 5 5, उसके बाद -4 इंटू 0 0, तो ये 5 हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू 24 -10, ये 14 हो गया। ये बड़ी जल्दी से हो जाता है। अब नेक्स्ट दो कॉलम में आ जाओ, बीच वाले दो कॉलम, 0 -0 0, उसके बाद आ गया 0 -0 फिर से 0, उसके बाद आ गया 15 -6 9, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट दो लास्ट टू कॉलम्स में, 3 -0 3 हो गया, 0 -1 -1, एंड 2 -12 -10। चेक करो भाई सब लोग, ये आ रहा है क्या एडजॉइंट है? यस सर। सबका मैच हो रहा है ना? यस सर। तो इस मेथड से ना एडजॉइंट कभी भी आपका गलत नहीं आएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। एक तो गलत नहीं आएगा, दूसरा फास्ट बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तेजी से निकल जाता है। चलो अब आप शुरू करो आगे की कैलकुलेशन। अब आप पहले सॉल्व करो a इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो a लिख लो पहले आगे, प्री मल्टीप्लायर a बनाना, जो मैट्रिक्स दिया था उसको a बना लो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहीं टाइम वेस्ट करो पूरा मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पे अपना एडजॉइंट लिख लो अब, और एडजॉइंट है -6 5 14 0 0 9, और फिर लास्ट में आया था 3 -1 -10, ये आया था हमारा। अब देखो, हमें ये सारा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट करने मत बैठ जाना। कैसे मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ एक एलिमेंट, पहला वाला, यस, ये जो पहली रो है ना, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और सिर्फ एक ये वाला सिंगल एलिमेंट निकालना है बस। कैसे करेंगे देखो, 1 इंटू -6 -6, फिर ये 4 इंटू 0 +0, और ये 5 इंटू 3 15, 15 में से 6 गया, ये बचा 9। सिर्फ एक, यस, एक मल्टीप्लाई करना। मैं आई रिपीट, सारा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करना। एक मल्टीप्लाई किया, अब देखो फटाफट से क्या लिख देना, 9 0 0 0 9 0, और ये 0 0 9, क्योंकि आना ही यही है। और आप इसको 9 कॉमन लेकर ना मैट्रिक्स से ऐसे भी लिख सकते हो, 1 0 0 9 कॉमन ले लिया पूरे मैट्रिक्स से, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और अब ये बना दो आप 9i, ये हो गया आपका 9i, ये एंटी मैट्रिक्स बन गया ना। अब उल्टा करो, अब एडजॉइंट ए को आगे लिखो और ए को बनाओ पोस्ट मल्टीप्लायर, फिर से मल्टीप्लाई करके दिखा दो। कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना ही, यहाँ सेम ही आना है। वो कह रहे हैं वेरीफाई करो, तो आना ही है ना, हम क्यों करें मल्टीप्लाई? तो हम नहीं करेंगे, देखो हम तो सिर्फ ये मैट्रिक्स लिखेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे। देखो सर बोर्ड में ऐसे करके आ रही है कि एक करके 100%। मैंने आर डी शर्मा ओपन की हुई है अपने पास, और ये मैंने आपको आर डी शर्मा का इलिस्ट्रेशन 3 करवा रहा हूँ, और ये सॉल्व है और बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके करो। ये देखो सीधा लिखो 9, भाई जिसको चेक करना है कर लो, मल्टीप्लाई करने को बोलिए, हमने कर तो ली है ना। तो आप बोलो जिसको चेक करना है कर लो भाई, ये भी आपका 9i आ रहा है। तो देखो ये LHS और मिडिल वाली टर्म तो आपस में इक्वल हो गई हैं। अब एक टर्म और बची है, पहले तो आप ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन बताओ 4 मार्क्स में आया था बोर्ड में। आप पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम एक चीज और करेंगे बस। कर लिया। कर लिया। अब आप देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है जरा। अब देखो 9 होगा। हाँ वही देखना है। डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, 9 ही होगा ऑब्वियस। जैसे पहले 1 लेंगे, 1 के साथ इसका कोफैक्टर लेंगे, इसका कोफैक्टर आएगा आपका -6, फिर ये वाला 4 लेंगे,
अब 4 का मैंने साइन चेंज कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस साइन का है। इसका कोफैक्टर आएगा 0 माइनस 0, 0 ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर लेंगे +5, अब इसका कोफैक्टर लेंगे 5 के अलॉन्ग, इसका कोफैक्टर आएगा 3 माइनस 0, 3। सॉल्व करेंगे तो ये तो 0, ये -6 + 15 9 आ रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी LHS और ये जो मिडिल टर्म है ये दोनों किसके इक्वल हैं? आप डायरेक्ट लिख दो अब इसको। भाई हमने A इंटू एडजॉइंट ए किया, फिर हमने एडजॉइंट ए इंटू ए किया, और दोनों हालत में आंसर आया 9 आई। और 9 जो है वो आपके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू है, तो आप इसको इसमें बोल सकते हो डिटरमिनेंट A इंटू आई। सर हमें ये 9 आई से देखिए निकाल के देना पड़ेगा। हाँ, ये आपको ना बस शुरू में निकाल लो चाहे बाद में निकाल लो, आप दिखा दो ना कि देखो जी हमारा जो डिटरमिनेंट है वो भी 9 आ रहा है। ये आपने दिखा दिया यहाँ पे, देखो जी ये भी 9 आ रहा है और इन दोनों की वैल्यू भी 9 इंटू आई के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है कि ये डिटरमिनेंट A इंटू आई के इक्वल ही आ रहा है, बस। तो एडजॉइंट A आपको निकालना आना चाहिए 3/3 का भी और 2/2 का भी, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं थोड़ा सा आज आगे भी चलूंगा क्योंकि किसी को प्रॉब्लम कोई भी? नो सर। अच्छा, अब आप दूसरी बात सुनो, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको नोट मत करना चाहे तो आप, अगर हम जैसे कोई नंबर लेते हैं 5 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, तो आंसर क्या आता है? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। 1। 1। और 1 को बोला जाता है मैथ्स में आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यस। कहलाता है। तो ये जो दोनों नंबर होते हैं ना, जैसे 5 और 1/5, ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। आप बोल सकते हो 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अदिति दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट, 1 सेकंड रुको, एक बच्चे का छूट गया थोड़ा सा। अदिति नोट करो बेटा, आप लोग ना सब अपने प्रोफाइल नेम से ज्वाइन किया करो क्लास में तो, क्योंकि देखो नाम नहीं पता, 1-2 बच्चों को तो पता है जो 11 क्लास में से पढ़ते थे, बाकी जो बच्चे उनके नाम नहीं पता ना। 1 मिनट, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है पेज बोर्ड दिखाने के लिए। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और आंसर 1 आ जाता है, तो बहुत छोटी सी बात जो बहुत हमने बेसिक क्लास में सीखी थी, हम इसको बोलते हैं 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। और ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। ठीक है, ऐसी होता है एक एडिटिव इनवर्स। वो क्या होता है, जैसे 5 में अगर हम ऐड करते हैं -5 तो 0 आता है, तो हम बोलते हैं ये जो 5 है ये -5 का एडिटिव इनवर्स है, और -5 + 5 का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, हमने ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि यही काम बिल्कुल मैट्रिक्स में भी होता है। देखो, अगर आपने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, ए एंड बी आर होने चाहिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों या तो 2/2 हैं या दोनों 3/3 हैं, और हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कहा चलो बी को ए से करते हैं, दोनों हालत में रिजल्ट सेम आया। पहले तो जरा ये बता दो, जब ए बी ए के इक्वल होता है तो क्या बोलते थे इसको, कैसे मैट्रिसेस बोलते थे? किसी को कम्यूट, राइट। अगर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम आ जाए तो ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट। और मैंने कहा सेम तो आ रहा है, और आ भी क्या रहा है, आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपका अगर आइडेंटिटी आ जाए ना, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स को नहीं यूज करते, सिर्फ ये यूज करेंगे। देखो, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और हम ये भी कह सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। और इस बात को आप शॉर्ट फॉर्म में देखो इस तरह से लिख सकते हो, ए, ये तो ए हो गया, इज द तो आप मैथमेटिक्स में ऐसे बनाते हो,
ये हो गया इज द इनवर्स ऑफ बी। और इनवर्स ऑफ बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स के ऊपर -1 पावर लगा के। ये -1 पावर वाली पावर नहीं है जो इंडेक्स में होती है, जैसे x टू दी पावर -1 का मतलब होता है 1/x। इसका मतलब वो नहीं है, बस ये इनवर्स का सिंबल है। इसको 1/b मत लिख देना कहीं भी। और ऐसे ही नीचे जो लिखा है मैंने उसको आप क्या लिख सकते हो? b इज द इनवर्स ऑफ a। तो b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। रीड करेंगे इसको a इनवर्स और लगाएंगे ऊपर -1 पावर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? अब अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है और रिवर्स भी करके आइडेंटिटी आ रहा है दोनों तरह से, तो हम बोलते हैं कम्यूट। कम्यूट तो है देखो ये, लेकिन एक नोट करना, गला खराब हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। अब आप समझो आगे की प्रॉपर्टी। नोट कर लिया सबने? ये नो सर। कर लो, नोट कर लो। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो जरा, हमने अभी प्रॉपर्टी वेरीफाई की और ये आपको लर्न भी करनी है। मैंने बताया था ए को मल्टीप्लाई जब आप उसके एडजॉइंट ए से करते हो, या आप एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है। ये हमें याद भी रखना है। हमने इसको एक क्वेश्चन से वेरीफाई भी कर लिया था अभी। अब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया। इसको भी हमने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया। और इसको भी जब डिवाइड किया तो ये बन गया आइडेंटिटी, है ना? ये डिवाइड हो गया नंबर डिटर्मिनेंट ए। अब जरा देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। या 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए को ब्रैकेट में रख के ए को बाहर कर लिया, इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, ये दो स्टेप क्लियर हैं? ये तो प्रॉपर्टी है। और बस मैंने सबको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड किया और ऐसे सेटिंग बना के लिख दिया। यस। अच्छा, अब आप बताओ, चलो ए मैट्रिक्स है कोई, इधर भी ए कोई मैट्रिक्स है ये, और ये जो एडजॉइंट ए है, जब ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, लेकिन है तो ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स है। इसको चलो मैंने बोल दिया बी है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बी बोल देता हूँ, ये जो ब्रैकेट में है। अब बताओ आप, ए इंटू बी और बी इंटू ए आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए का इन्वर्स कौन हुआ? बी। ए का इन्वर्स बी हो गया ना। तो बस यही बात आपको लिखनी है। ये आपका एक फॉर्मूला मैंने रेडी करके बताया आपको। क्या फॉर्मूला बन गया? अगर आपको ए का इन्वर्स चाहिए, मतलब ए रेज टू दी पावर -1, तो ये हमेशा इक्वल होगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये है जी फॉर्मूला किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने का। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा उसके लिए, और एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा 1 डिटर्मिनेंट ए से। अब ये बता दो, एक कंडीशन आप ही बता दो, किस कंडीशन के लिए एडजॉइंट ए ये नॉट डिफाइंड बन जाएगी पूरी वैल्यू। एक कंडीशन ऐसी होगी जिससे ए इनवर्स निकल के ही नहीं आएगा। क्या हो सकती है? देखो जरा, यहाँ देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, ये जीरो डिटर्मिनेंट। यस। तो डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ये तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर और कोई भी वैल्यू होगी तो उसे कोई भी मल्टीप्लाई वैल्यू करेंगे। चलेगी, यस, मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखो क्वेश्चन हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो समझ जाओ उसका इन्वर्स तो निकल ही नहीं सकता। हाँ, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाएगा और उसका इन्वर्स हम निकालेंगे। आप ही नोट कर लो, अभी शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन, सर नोट। सबने नोट कर लिया? अभी मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, एक साथ लिखवा दूंगा सारी प्रॉपर्टीज आपको भी। चलो, अब जैसे
हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, भाई एक मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर में ABCD, और आपको दे दिया क्वेश्चन फाइंड करो इसका इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला काम आप इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लें, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट बताओ कैसे निकलता है? 2/2 का बड़ा साइन होता है AD D minus BC. यस, AD माइनस BC। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, AD माइनस लगाओ, फिर ये नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई कर लो, बस। अब AD माइनस BC तो भाई जीरो तो नहीं आ रहा, ये जीरो तो नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब A इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे हम। अच्छा, आपको याद करके बताओ 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? 2/2, डायगोनल एलिमेंट्स को फ्लिप डायगोनल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, यस रिवर्स यस करेक्ट। साइन चेंज। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको तो इंटरचेंज कर दिया जाएगा, जैसे डी और ए देखो इंटरचेंज हो गए दोनों, और ये बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। ये लो जी, ये साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये एडजॉइंट हो गया, और अब आप लिखोगे ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट है, टीचर को फॉर्मूला बताया देखो हमने, ये होता है जी ए इनवर्स, और ये हमारा आंसर है 1/AD माइनस BC, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और यहाँ पे लिख दो आप अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स। और इसको ना, ये जो 1 डिटर्मिनेंट है ये चॉइस होती है आपकी, इसको मैं तो कहता हूँ बाहर ही छोड़ दो, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो चारों वैल्यूज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये लो, ये इनवर्स हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब आप सर नंबर्स में भी ऐसे पार्ट छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ये नंबर आता है ना, मान लो ये 1/7 आता है 1/2 आता है, तो भी छोड़ सकते हो आप, आपकी चॉइस होती है, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा इसको मल्टीप्लाई करना है। एक मैं आपको दे रहा हूँ, जरा ट्राई करो और मुझे आंसर बताना बहुत जल्दी से। दे दूं मैं क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलो जी आप लिखो। अभी 2/2 का दे रहा हूँ आपको एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स लिख लो आप, 2 -3 3 4, ये मैट्रिक्स है। आप मुझे फटाफट से जरा इसका इनवर्स मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स फाइंड आउट कर दो। पहले इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आ रहा है? 17 17, ओके, निकालते हैं। तो 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9, 17 आ रहा है, एंड 17 इज नॉट इक्वल टू 0। आप लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप एडजॉइंट बोलो क्या है इसका? -3 Sir, 4 4, 3 minus 3 2. हाँ 3 -3 2। करेक्ट करेक्ट, डायगोनल तो इंटरचेंज हो गए है ना, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो गए, बस इनवर्स का फॉर्मूला शो करके अपना आंसर लिख दो। फॉर्मूला में इसलिए शो करने के लिए बोल रहा हूँ कि बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, बाय चांस, तो फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है ना तो टीचर को मार्क्स देने पड़ेंगे। 1/17, और ये लो जी, ये हमारा इनवर्स हो गया। अब देखो मैं 1/17 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मैंने यही आंसर छोड़ दिया। सर बोलो अगर भाई। ये फिर भी 4/17 और 3/17 ऐसे ही आएगा ना? हाँ हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ये देखो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लो, ये भी आंसर लिख लेते हैं। तो ये 4/17, ये 3/17, फिर ये -3/17, और ये 2/17, ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, मर्जी आपकी, करना है मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो बाहर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ एलिमेंट आ जाए जो मल्टीप्लाई करके नंबर ही दे रहा है, मान लो वो भी मर्जी है। अगर डिटरमिनेंट हाँ हाँ, मैं समझ तो गया, भी जैसे, मर्जी हाँ करना बिल्कुल है। बिल्कुल, तो भी आपकी मर्जी है बेटा, कोई मेरी तरफ से कोई कंपेल नहीं है, कोई टीचर भी आपको कंपेल नहीं करेगा कि इसको मल्टीप्लाई ही करो, आपको करना है करो, नहीं तो छोड़ दो इसको, चाहे वो कैसा भी नंबर क्यों ना होगा। सबको क्लियर है भाई? यस सर। चलिए, तो मैं आपको अब एक देता हूँ 3/3 का। ठीक है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना पहले, उसके बाद उसका एडजॉइंट, और फिर मुझे उसका इनवर्स निकाल के दिखाओ। आप क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट कर लो आप, ये मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, A इज इक्वल्स टू
3/3 का मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट रो 1 -1 1, सेकेंड रो 2 -1 0, थर्ड रो 1 0 0। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लो। शो दैट जो आप ए इनवर्स निकालोगे वो मैट्रिक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो काम करने हैं, एक तो इनवर्स निकालना है और फिर ए मैट्रिक्स का स्क्वायर भी फाइंड करना है, ए इंटू ए, और फिर ये दिखाना है देखो रिजल्ट सेम आया। चलो जी स्टार्ट करो स्पीड से। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालो, ए इनवर्स तो बाद में निकालना। 3 आया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 3 आया सबका, देख लो एक बार, चेक कर लो जरा। इसका डिटरमिनेंट 3 है, चेक करो। फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई कर लो ना को फैक्टर्स, 1 की मल्टीप्लाई कर लो, 0 - 0 0 हो गया, फिर इस वाले -3 आ रहा है, फिर सर ये मेरा 0, तो 1 है। ये 0 हो गया। मैं चेक कर रहा हूँ, रुको। फिर ये 0 और माइनस माइनस +1, भाई ये तो 1 ही आ रहा है ना? मेरा भी 1 है। बिल्कुल 1 आ रहा है भाई, 0 3 नहीं आ रहा। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर आप यहाँ लिखो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो स्टार्ट करो फटाफट से, एड जॉइंट स्टार्ट कर दो। सर ये क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर? हाँ जी, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एलएचएस अलग सॉल्व होगी, आरएचएस अलग सॉल्व होगी। सर एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट आ गया, तो मेरे को एक बार एडजॉइंट बताओ, मैं लिख देता हूँ, सब लोग चेक कर लेंगे उससे अपना। फिर फर्स्ट रो बोलो। -1 1 0। -1 1 0, चेक कर लो भी सब लोग एक बार। सेकंड रो 0 -1 1। 0 -1, ठीक है। थर्ड रो 1 -1 1। चेक करो भाई सब लोग, अब एडजॉइंट सर सबका मेरा सेम है। फर्स्ट रो में गड़बड़ है। सर मेरा तो 0 0 -1 आ रहा है फर्स्ट रो। मेरा भी 0 0 1 आ रहा है फर्स्ट। हाँ सर, सर 0 ए 0 1 है। स्क्वायर में भी 0। भाई देखो ये ठीक से निकालो। सर ए स्क्वायर से भी 0 0 -1 आ रहा है। ओके ओके, फिर सौम्या तुम चेक करो बेटा अपना फिर तो। हाँ सर, यस सर। 0 0 1, देखो ध्यान से करना है, एलिमेंट गलत नहीं करना है, तरीका आपको आता है, थोड़ा कंसंट्रेशन से करोगे नहीं गलत होगा, कुछ है ही नहीं, है तो बहुत आराम से कर लेते हैं बच्चे इसको। चलो अब ठीक है, मैं ए इनवर्स लिख रहा हूँ, राइट? तो ए इनवर्स होगा 1 डिटरमिनेंट ए। अब देखो डिटरमिनेंट ए तो 1 ही है, क्या फायदा इसको लिखने का। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया है। और साथ में एडजॉइंट ए लिख दो, और इसको यहीं पे छोड़ दो बस। सर ये मेरा 1 नहीं आ रहा, 2। हाँ सर, एडजॉइंट में ये 2 आ रहा है। ये कौन सा 2 आ एलिमेंट? रहा है सर। कौन सा एलिमेंट? ये ये सेकंड जिस रो पे का आप सेकंड रो में कर्सर, सर लास्ट। सेकंड रो का थर्ड वाला। ये 2 आ रहा है भाई, ध्यान से निकालो सौम्या। ये मैंने 2 कर दिया, चलो भाई आपका सुन के। अच्छा मैं चलो फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। ये है सेकंड और थर्ड कॉलम। सर ए स्क्वायर करके भी यही आ रहा है। करेक्ट, 2 ही आ रहा है, चेक कर लिया मैंने।
थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ये इनवर्स निकल गया देखो हमारा, और बस अब हम टीचर को निकाल के दिखाएंगे ए स्क्वायर। टाइम वेस्ट थोड़ी करना है आपको। देखो क्या करना है, ए स्क्वायर लिखा भाई, जो वो कह रहे हैं शो करो तो होगा ना इक्वल, हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। ये देखो ए लिखा, फिर से इंटू ए लिखा, ये दो बार ए लिखा, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है इसको, मैं तो नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, मैं तो सीधा देखूंगा ए इनवर्स और वो यहाँ पे लिख देंगे बस सीधा 0 0 1 0 -1 2, ये लो ना, मैंने मल्टीप्लाई किया ना कुछ किया। ए इनवर्स देखा और देखो वो यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ लिख दिया देयरफॉर ए इनवर्स और ए स्क्वायर इक्वल है, खत्म। भाई अगर किसी को शक है तो भी मेरा मल्टीप्लाई चेक कर ले कोई, उसमें क्या बात हो गई। क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा काम होगा लेकिन कर लेना आप लोग। शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मैट्रिक्स नोट करो, एक 3x3 ऑर्डर में 2 -1 1, फिर -1 2 -1, और फिर लास्ट रो 1 -1 2। आपको इसमें फाइंड करने हैं दो चीज़ें। एक तो पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है, और कॉमा दूसरा आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट किसका निकालना है लेकिन, ए इन्वर्स का। ये करना है आपको, ये दो चीज़ें निकालनी है। पहले तो एडजॉइंट ए से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, एडजॉइंट ए जब निकल जाएगा फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा। आपको लग रहा है बड़ा काम है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, हो जाएगा। आप स्टार्ट करो, लेकिन पहले तो दूसरा क्या सर, एडजॉइंट और ब्रैकेट में ए इनवर्स। मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा काम खुल गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट चाहिए। सब लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से जरा एडजॉइंट निकालना भाई, एक भी एलिमेंट मिस ना हो, गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी अब तक थोड़ा सा शुरू कर लेता हूँ, चलो एडजॉइंट का प्रोसेस। मैंने ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम हटा दिया है। सर निकल आया एडजॉइंट। अच्छा, मैं भी एक बार निकाल रहा हूँ, आप लोग भी ना वेरीफाई कर लेना इस बार। मैं भी चेक कर रहा हूँ। 4 -1 3, फिर -1 + 2 1, फिर 1 -2 -1। फर्स्ट रो चेक करना, ठीक है क्या? 3 1 ठीक है। अच्छा, -1 + 2 1, 4 -1 3, फिर -1 + 2 1, फिर थर्ड रो 1 -2 -1, -1 + 2 1, 4 -1 3। चेक करना भी, मेरा भी एडजॉइंट आ गया, देख लो। सर सही है। ठीक है ना, अब एडजॉइंट निकल गया। अब ये बताओ, इसका इन्वर्स निकालना है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे इसका? सर डिटर्मिनेंट। बिल्कुल सही बात, इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, निकालते हैं। चलो ये देखो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले 3 नोट डाउन करेंगे और 3 के साथ ले लेंगे इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर होगा 9 -1 8। फिर लेंगे 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1, उसका साइन चेंज कर देंगे। अब उसका कोफैक्टर लेंगे 1 × 3 3,
और 3 + 1 4 हो गया ये। फिर लेंगे लास्ट एलिमेंट -1 और इसका कोफैक्टर आएगा 1 + 3 4। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 24 -4 -4 16 आ रहा है भाई, यानी Yes. 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आया। चलो अब क्या करना है बताओ, इसका एडजॉइंट तो आ गया, एडजॉइंट आ गया ना, उसका डिटरमिनेंट आ गया। अब मुझे इस एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना है। अब मुझे क्या करना होगा, सर इसका फिर सर से जहाँ पे adjoint। बिल्कुल सर सही। जहाँ अब -1 है वहाँ तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ, ये वाला जो बन लिया ना मैंने, देखो डिटरमिनेंट मैंने इस वाली रो से निकाला है, इस वाली रो से। पहले मैंने 3 लिखा, 3 के साथ मैंने इसका कोफैक्टर कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गई, 9 - 1 8 आया। फिर मैंने ये वाला वन लिया, इसको मैंने साइन चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है जब इसका कोफैक्टर आएगा तो साइन चेंज करना होगा, मैंने पहले ही कर दिया। फिर ये आया 3 और ये माइनस माइनस +1 4 आया। फिर ये वाला लिया -1, इसका साइन चेंज नहीं किया, इसके साथ आया 1 और +3 4, तो 16 आ गया ये। अब आप इसका एडजॉइंट निकालना शुरू करो भाई। अब इसका एडजॉइंट निकालोगे ना, क्योंकि तभी इसका फिर इन्वर्स बनेगा। शुरू करो, फिर से एडजॉइंट निकालो। ये रब कर रहा हूँ मैं, ये वाला ठीक है, आप लोग निकाल लेना, लेकिन नेक्स्ट पेज पे मैं ये रब कर दे रहा हूँ। निकालो सब लोग, निकालो भी जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन में बढ़िया वाली। अब इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट एडजॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट ए का। सर हो गया एकदम। हो गया, ये आ रहा है 9 - 1, चेक कर लेना भाई, मैं भी लिख रहा हूँ देखो, 8 - 4 और +4। फिर आ रहा है आपका नेक्स्ट 2 कॉलम में आ जाए -4 8 और -4। फिर थर्ड में आ जाओ 4 -4 8। चेक करना, यस सर सेम आ रहा है। यस सर सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सीधा आंसर लिखने जा रहे हैं। अब हम लिखेंगे किसका इन्वर्स चाहिए, एडजॉइंट ए का इन्वर्स चाहिए भाई, तो लिख देते हैं आंसर, एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स होगा इक्वल टू, वो होगा 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट यानी 1/16। और यहाँ पे आप लिख देना, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया है, ये वाला पूरा मैट्रिक्स ना, ये वाला, ये लिख देना आप यहाँ पे, इस जगह पे लिख देना ये। तो ये आपका एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, 1/16 और ये पूरा एडजॉइंट यहाँ पे। क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अब ये बता दो, सेकंड पार्ट में मेरे को ए इनवर्स चाहिए। पहले तो देखो, पहले तो मुझे ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स कैसे आएगा, सर डिटर्मिनेंट निकालो, निकालो, शुरू करो, चलो। मैं टर्न कर देता हूँ पेज। सबसे पहले तो आप निकालो डिटर्मिनेंट ए, ये बताओ कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए किसने निकाला, इसका डिटरमिनेंट सर 6 आ रहा है। श्योर, सर यस मेरा तो 6 ही आ रहा है। 6 आ रहा है। मैं एक बार चलो यहाँ चेक कर रहा हूँ, नीचे देखो, मेरा आएगा 2 के साथ आएगा 4 - 1 3, फिर मैं दूंगा -1, साइन चेंज करके हो गया +1, फिर 1 के साथ आएगा -2
और +1 -2 +1 कितने हो गए -1। फिर मेरा आएगा +1, 1 के साथ आएगा मेरा 1 -2 -1, तो ये आ रहा है 6 -1 -1। बेटा 4 आ रहा है, चेक करो 4 आ रहा है डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर्स के साथ। चेक करो, नहीं तो मैं समझा दूंगा एक बार अगर नहीं आ रहा है तो। 4 आ रहा है। 4 आ 4 आ रहा है ना, चलो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये तो 4 आ गया, अब a का इनवर्स कैसे निकलेगा? a का इनवर्स 1/4 और 1/4 के साथ 1/4 के साथ क्या आएगा बताओ? एडजॉइंट एडजॉइंट दोबारा निकालें या निकला हुआ है अपने पास? निकला हुआ ये रहा, ये निकला हुआ है, देखो ये रहा, है ना। तो ये दोबारा क्यों निकालें? इसको उठाओ और पीछे लिख दो भैया इनवर्स में 3 1 -1, ठीक है। फिर सेकंड रो में क्या है 1 3 1 और थर्ड रो में है -1 1 3। ये आ गया जी ए इनवर्स, ठीक है ना। एडजॉइंट हमने दोबारा से नहीं निकाला, एडजॉइंट हमने शुरू में निकाला था, उसी को कॉपी मार दिया यहाँ पे। दोबारा क्यों निकालेंगे एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को? अब बताओ इसका क्या निकालना है? क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। एडजॉइंट एडजॉइंट है ना। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप ये सारे एलिमेंट्स लिख लो। देखो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4 1/4, फिर लास्ट रो -1/4 1/4 3/4। अब फर्स्ट कॉलम को रिपीट करो 3/4 1/4 -1/4। सेकेंड कॉलम को रिपीट करो 1/4 3/4 1/4। ये बाय 4 लिखने में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर फर्स्ट रो नीचे कॉपी कर रहा हूँ, देखो मैं 3/4 1/4 -1/4 3/4 और 1/4। अब उसके नीचे सेकेंड रो 1/4 3/4 1/4 अगेन 1/4 एंड 3/4। ये हो गया 5/5 का मैट्रिक्स। अब इसमें जो यूज नहीं करना है उसे कट लगा दो। फर्स्ट रो यूज नहीं करेंगे हम लोग, और हम लोग ये वाला फर्स्ट कॉलम यूज नहीं करेंगे। चलो जी एडजॉइंट लिखना स्टार्ट करो भाई आप लोग अपने आप। एडजॉइंट किसका निकाल रहे हो आप लोग? ए इनवर्स का निकाल रहे हो, स्टार्ट करो। बस ये देखना ये क्या आ रहा है, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। सर 1/2 आएगा फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा अच्छा 1/2। एक एडवाइस ये देनी है आपको, कोई भी एलिमेंट ना सॉल्व मत करना। देखो जैसे वैसे तो आप ठीक बता रहे हो 1/2 आएगा, मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 9/16 -1/16। 9/16 -1/16 को मैंने लिख दिया 8/16। इसको ना अभी सॉल्व मत करो, जरा 1 मिनट ऐसे ही छोड़ते जाना, ठीक है। अगला आएगा -1/4 और -1/16 और -3/16। ये आएगा -4/16। इसको सॉल्व नहीं किया मैंने। फिर आएगा 1/16 प्लस 3/16, ये आएगा 4/16, ठीक है। अब सेकेंड रो रख लेते हैं -1 और -3 -4/16। फिर आएगा 9 -1 8/16। फिर आएगा -1 -3 -4/16। और अब आएगा आपका 1/4 प्लस 3/4 4/16। फिर -4/16 और फिर लास्ट आ गया आपका 8/16। मैंने ना कोई भी एलिमेंट सॉल्व नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है। आप चाहो तो कर लो सॉल्व, लेकिन मैं उसके पीछे लॉजिक बताने जा रहा हूँ आपको। जरा चेक करना भी एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं मेरे और आपके। यस सर यस सर ये मैच, तो पहले वाले जैसा ही आ गया। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो इसमें से सभी एलिमेंट्स में बाय 16 कॉमन मिल गया, हमने 1/16 कॉमन रख लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा 8 -4 4 -4 8 -4 और 4 -4 8, ये बचा अंदर। अब जरा पीछे बैक करें और देखें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो, ये जो 1/16 बाहर है और बिल्कुल सेम था।
तो इस क्वेश्चन के जरिए आपने देखो, आपने तो खैर निकाला है, आपने तो, आपसे तो किसी ने कहा ही नहीं, आपको तो क्वेश्चन ये दिया गया कि भाई ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, आपने कर लो, हम दोनों फाइंड कर देते हैं, और आपने फाइंड कर भी दिए। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी और नोट करनी है। इनफैक्ट मैं सारी लास्ट में समरी में लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप नोट करो। हमने क्या प्रॉपर्टी देखी? हमने ये देखा कि अगर एडजॉइंट ए निकाल कर उसका इन्वर्स निकाला जाए, या पहले इन्वर्स निकाल कर उसका एडजॉइंट निकाला जाए, तो ऐसा करने से मैट्रिक्स के आंसर जो आएंगे दोनों वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें अब आज के बाद याद रखनी होगी। एडजॉइंट ए निकाल के इन्वर्स निकालो, या पहले इन्वर्स निकाल के फिर एडजॉइंट निकालो, ये एक ही बात होती है। इसी के नीचे अब आप एक और नोट कर लो, क्योंकि मैं उसका क्वेश्चन नहीं दूंगा, बिल्कुल सेम है। क्या प्रॉपर्टी है? पहले तो आपको बोलेंगे एडजॉइंट निकालो आपको अच्छे से निकालना आ गया। फिर बोलेंगे इसका ट्रांसपोज कर दो, आप कर दोगे। तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा एडजॉइंट बाद में निकालो, पहले ट्रांसपोज कर लो। देखो दोनों सेम ही हो गए ना, बस इनवर्स की जगह ट्रांसपोज आया है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये जो सेकंड वाली दिखाई है ना मैंने आपको, इसका क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, जो मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा नहीं लेकिन अभी क्या क्वेश्चन है, आप बस याद रखोगे तो 1 सेकंड लगेगा आंसर लिखने में आपको। बताओ भी, क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना सुनो। मैं एक तो गूगल क्लासरूम फिर से बनाऊंगा, एक क्लास 11 क्लास वाला था, वो आप चाहो तो एग्जिट मार देना उसमें से। मैं आज नया बनाऊंगा, और आज शाम तक या रात तक आपको मैं मैट्रिक्स का बहुत बढ़िया वाला असाइनमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप वो असाइनमेंट उसी में से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को क्लासरूम ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा असाइनमेंट को, सर क्योंकि व्हाट्सएप पे ना फ़ोन से देखने में दिक्कत आती है, मतलब आइज़ में दर्द हो जाता है। हाँ जी बोलो। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? अंशिका बोल रहे हो ना बेटा? यस सर। अंशिका, मेरा नंबर नोट करो, मुझे इस पर व्हाट्सएप करो बेटा। ये सब लोग मेरा नंबर नोट कर लो। अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो, क्योंकि मैं ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मेरा इसी नंबर से सेव कर लेना, मेरा नंबर है ये, और मैं आपको ऐड करके, जो भी आप कभी कभी कोई क्वेश्चन में पूछना हो ना, मेरे को डाउट हो आपको कोई, तो आप मेरे को इस नंबर पे अपना डाउट या क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ओके सर। चलो जी, अब इतना आज के लिए बहुत है। आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करना जो आज आपने सीखा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ भी फटाफट से ऑफलाइन शुरू हो जाए, तो ऑफलाइन ही क्लास लें। ठीक है जी, स्टॉप करें फिर? यस सर। ओके जी, चलिए जी, जय हिंद सबको, टेक केयर। जय हिंद सर। जय हिंद सबको, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।